ध्रुव जैसे ही एक कदम आन्या की ओर बढ़ा, आन्या तेजी से दरवाजे की तरफ जाने लगी। ध्रुव ने आन्या का हाथ कसकर पकड़ लिया और उसे अपनी ओर खींच लिया। आन्या ध्रुव के कंधे से जा लगी। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में डॉक्टर आन्या के पिता की जांच करने में लगे हुए थे। डॉक्टर संजय मेहरा का पल्स देख रहे थे। पल्स देखते हुए वो परेशान हो गए। उन्होंने बाहर आकर अंशिका और विराट से कहा, मिस्टर मेहरा की पल्स रुक गई है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, लेकिन हम उन्हें नहीं बचा पाए। डॉक्टर की बात सुन अंशिका जोर जोर से रोने लगी, लेकिन विराट ने चीखते हुए कहा, नो, ऐसा नहीं हो सकता। उन्हें कुछ नहीं हो सकता। आप बकवास कर रहे हैं। विराट, मैं तुम्हारी तकलीफ समझता हूं, लेकिन ये सच्चाई है। आप झूठ बोल रहे हैं। संजय अंकल के शरीर में पॉइजन है और आप लोग उस पॉइजन को निकाल नहीं पाए। उनका ब्रेन मर रहा है। अगर आपने पॉइजन बाहर निकाल दिया तो वो ठीक हो जाएंगे। पॉइजन? कैसा पॉइजन? विराट, तुम क्या बकवास कर रहे हो? विराट की पॉइजन वाली बात सुनकर डॉक्टर के साथ साथ अंशिका भी हैरान हो गई। अंशिका को तेज गुस्सा आया और वो विराट पर बरस पड़ी। मैंने खुद देखा विराट, तुम अंदर मशीन के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। तुमने उनका ऑक्सीजन मास्क निकाला और अब अपनी गलती छुपाने के लिए तुम ऊट-पटांग बातें कर रहे हो। मैं अभी दीदी और मॉम को सब कुछ बता दूंगी। अंशिका ने विराट को जोर से धक्का दिया। विराट वैसे भी संजय मेहरा की खबर सुनकर दुखी था। उसके दिमाग की नसें फट रही थी। अंशिका के धक्के देने से वो और नाराज हो गया। उसके चेहरे पर एक अलग सा तेज उभर आया। उसने अंशिका को अपने सामने से हटाया और डॉक्टर से कहने लगा, डॉक्टर, मेरी बात मानिए, मुझे कोशिश करने दीजिए। मैं संजय अंकल को बचा लूंगा। हॉस्पिटल में क्या हो रहा है इससे अनजान आन्या ध्रुव के ठीक सामने खड़ी हुई थी। ध्रुव और आन्या के बीच 1 इंच की भी दूरी नहीं थी। आन्या ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन ध्रुव का हाथ आन्या की कमर पर था। उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी। वो चाह कर भी ध्रुव को खुद से दूर नहीं कर पा रही थी। दूसरी तरफ ध्रुव, जो आन्या के नशे में डूबता जा रहा था, आज वो अपनी सारी हदें पार कर देना चाहता था। वो किसी भी हालत में आन्या पर पूरी तरह से काबू करना चाहता था। ध्रुव के होंठ धीरे धीरे आन्या की गर्दन की ओर बढ़ने लगे। आन्या डर गई। बेचैनी में उसने हड़बड़ाते हुए कहा, लीव मी ध्रुव, तुम क्या कर रहे हो? आन्या इतना कहकर ध्रुव को धक्का देते हुए उससे दूर हो गई। आन्या के इस तरह दूर जाने से ध्रुव चिढ़ गया। तुम मुझसे दूर क्यों जाना चाहती हो? तुम जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। आन्या ने परेशान होकर कहा। ध्रुव देखो, हम बैठकर बात करते हैं। ध्रुव इस वक्त आन्या से दूर नहीं होना चाहता था। आन्या का चेहरा, उसके बाल, उसकी खूबसूरती ध्रुव को अट्रैक्ट कर रही थी और आन्या के पापा का हॉस्पिटल बिल भरकर ध्रुव आन्या पर अपना हक समझने लगा था। ध्रुव ने जब दोबारा से आन्या को कसकर पकड़ लिया, अब इस बार आन्या ने थोड़ा रूड होकर ध्रुव के कंधे को हल्का सा धक्का दिया, जिससे इस बार ध्रुव को तेज गुस्सा आया। लेकिन उसने खुद को संभालते हुए आन्या की कमर से अपना हाथ हटा लिया और दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। आन्या तुरंत ध्रुव से 2 फीट दूर हट गई। आन्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपना सिर पकड़ लिया और धीरे से ध्रुव से कहा, मुझे वक्त चाहिए ध्रुव। मैं जानती हूँ तुमने मुझ पर एहसान किया है, पर प्लीज मुझे थोड़ा टाइम दे दो। आन्या की आंखों में आंसू देखकर ध्रुव का गुस्सा थोड़ा शांत हो गया। आन्या के पास आया। उसने आन्या के गालों को सहलाते हुए धीरे से कहा, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा, और तुम समझो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। तुम्हें मालूम है आन्या, जब भी मैं किसी बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करता हूं तो इस गारंटी के साथ कि मुझे डबल मुनाफा मिलेगा। पर सिर्फ तुम्हारे कहने पर मैंने 5 लाख हॉस्पिटल में लगा दिया और मैं 10 लाख और देने को तैयार हूं। सोचो तुम मेरे लिए कितनी स्पेशल हो। आन्या रुआसी हो गई। मैं जानती हूँ ध्रुव, पर तुम मेरी परेशानी नहीं समझ रहे। ध्रुव आन्या को समझाने लगा, आन्या, लेट मी कंप्लीट इट। मैं तुम्हारे पापा का सारा खर्च उठाने को तैयार हूं, और तुम हो कि मुझे समझती ही नहीं। तुम्हारा पूरा परिवार भी यही चाहता है। फिर खुद को रोककर उस विराट के नाम पर बैठे रहने का क्या फायदा? इस बार विराट का नाम सुनकर आन्या दुखी हो गई। दुख इस बात का नहीं था कि ध्रुव उसके सामने खड़े हो विराट को कोस रहा था। विराट को तो पिछले 5 साल से हर कोई कोसता था। आन्या को दुख इस बात का था कि विराट में हिम्मत क्यों नहीं थी, विराट कुछ करता क्यों नहीं था।
एक पत्नी होने के नाते आन्या को विराट से उम्मीद होनी चाहिए थी, पर उसने कभी विराट से कोई उम्मीद नहीं की, क्योंकि विराट में वो खूबी ही नहीं थी। आन्या अपनी किस्मत को कोस रही थी। आज उसे अपने पापा की सबसे ज्यादा याद आ रही थी, पर आन्या तक अभी ये खबर नहीं पहुंची थी कि आन्या के पापा के साथ क्या कुछ हो रहा है। दूसरी तरफ विराट जिद पर अड़ा हुआ था। विराट कुछ अलग ही बिहेव कर रहा था। उसने तो एक नर्स को धक्का भी दे दिया था। ये सब देख अंशिका डर गई। अंशिका ने तुरंत अपनी मां मोहिनी को फोन किया और अस्पताल में चल रही सारी घटना के बारे में बता दिया। पहले तो मोहिनी चीख चीख कर रोने लगी, लेकिन बाद में विराट के बारे में सुनते ही मोहिनी विराट को कोसने लगी और कोसते हुए ड्राइवर के साथ हॉस्पिटल के लिए निकल गई। यहाँ डॉक्टर गुप्ता, जो पिछले 5 साल से संजय मेहरा का इलाज कर रहे थे, उन्होंने अपने हॉस्पिटल में विराट को कई बार देखा था। उन्हें याद था कि विराट कैसे कमजोर दिखाई देता था। आज विराट का चेहरा बदल चुका था। डॉक्टर गुप्ता को विराट के चेहरे पर सच्चाई साफ नजर आ रही थी। न जाने विराट में ऐसा क्या था कि लॉजिक न होते हुए भी एक डॉक्टर होकर भी वो आम आदमी की बातों पर भरोसा करने लगे थे। उन्होंने विराट के कंधे पर हाथ रखकर पूछा, तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि संजय मेहरा की बॉडी में पॉइजन है? तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हें कैसे पता? साफ साफ बताओ। विराट ने डॉक्टर का हाथ पकड़ा और उन्हें आईसीयू रूम के अंदर ले गया, जहां संजय मेहरा लेटे हुए थे। डॉक्टर के हिसाब से संजय मेहरा मर चुके थे और विराट के अनुसार उनकी बॉडी में अभी भी जान बाकी थी। एक नर्स भी अंदर जाने लगी तो विराट ने इशारा करके उसे रोक दिया और आईसीयू रूम का दरवाजा बंद कर दिया। उस कमरे में संजय मेहरा, डॉक्टर और सिर्फ विराट थे। डॉक्टर, आप ऑपरेशन कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। मुझे यकीन है कि उनके ब्रेन में एक पॉइजनस स्पॉट है। अगर आप उस स्पॉट को निकाल देंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मशीन ऐसा कुछ नहीं बता रही विराट। हमने एक्सरे किया है, हमने सीटी स्कैन भी किया है। सर प्लीज ट्राई तो करिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी बात मान लीजिए। अगर ऐसा है तो मुझे नहीं ऑपरेशन थिएटर ले जाना होगा। वहां स्कैनिंग होगी तभी कुछ किया जा सकता है, यहाँ कुछ नहीं हो सकता। डॉक्टर ने न जाने क्यों विराट की बात मान ली थी। उन्होंने नर्स को ऑपरेशन थिएटर तैयार करने का ऑर्डर दिया। थिएटर तैयार था। पहली बार डॉक्टर गुप्ता ने किसी आदमी को ऑपरेशन थिएटर के अंदर आने की परमिशन दी थी। डॉक्टर गुप्ता ने विराट से कहा, ऑपरेशन से पहले रिसेप्शन में जाकर बिल भर दो। आप उसकी चिंता मत करिए, अभी संजय अंकल के पास वक्त कम है। मैं हॉस्पिटल बिल्स की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हूँ। ओके। कुछ देर बाद डॉक्टर, एक नर्स और विराट संजय मेहरा के आजू बाजू खड़े थे। चारों ओर बड़ी बड़ी मशीन लगी हुई थी। अब सिर्फ मोहिनी भी बाहर पहुंच चुकी थी। अंशिका ने मोहिनी को सब कुछ बता दिया। मोहिनी हॉस्पिटल स्टाफ पर बरसने लगी। मोहिनी ने चीखते हुए बाहर खड़ी नर्स से कहा, अरे निकालिए उस निकम्मे को, ये मेरे पति की जान ले लेगा। लेकिन सब ऑपरेशन थिएटर के अंदर पहुंच चुके थे। मोहिनी ने तुरंत आन्या को फोन किया। वहीं दूसरी तरफ आन्या और ध्रुव एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए थे। ध्रुव ने आन्या का हाथ पकड़ रखा था। ध्रुव उसे बार बार समझा रहा था। उसकी नजर आन्या की गर्दन पर थी। ध्रुव की उंगलियां अपने आप आन्या की गर्दन पर चली गई। ध्रुव ने बड़े प्यार से कहा, बुरा मत मानो आन्या, अब इस पर्दे की कोई जगह नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए 5 साल इंतजार किया है, किसी से शादी नहीं की। अब बस मैं और इंतजार नहीं कर सकता और तुम्हें मेरा साथ देना ही होगा। ये कह ध्रुव आन्या की तरफ आगे बढ़ने लगा। आन्या समझ गई कि ध्रुव उसे किस करने की कोशिश कर रहा है। आन्या ध्रुव से बदतमीजी नहीं कर सकती थी, वो मजबूर थी। ना चाहते हुए भी आन्या ध्रुव को रोक नहीं पा रही थी, पर इस बार आन्या की किस्मत ने उसका साथ दिया। आन्या का फोन बज उठा। आन्या को ऐसा लगा जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। उसने ध्रुव का हाथ हटाया और हड़बड़ाते हुए उठकर खड़ी हो गई। मोहिनी का फोन नंबर स्क्रीन पर देखकर वो खुश हो गई। उसने तुरंत फोन उठाया, लेकिन आन्या ने जो सुना वो सुनकर उसके कदम अपने